दूरी पे वो गया और गाड़ी के अंदर बैठा, उसको धां 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 6 गोलियां मारी और उसको हमारे को 1 घंटे बाद मुझे मर्डर हो गया है। तो कौन अपने बच्चे को वहां भेजेगा कनाडा, कौन विदेशों में कौन जाएगा। हम यहाँ अपने 40-40, 50-50 लाख रुपए दे के बच्चों को भेज रहे हैं वहां पे, अपनी जमीनें बेच देते हैं, अपना घर बेच देते हैं। 70 मीटर की दूरी पे वो गया और गाड़ी के अंदर बैठा, उसको धां 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 6 गोलियां मारी। और अगर आप नहीं बताओगे तो किसको पता लगेगा इस बातों का, हमारे घर में कैसे पता लगेगा। मीडिया ही हमारा एक साधन है जो भाई ये जो न्यूज है ये शेयर करनी बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए नहीं, मेरे चैनल के लिए नहीं, ये परिवार ये चाहता है कि आवाज जो है विदेश मंत्रालय तक जाए, प्रधानमंत्री मोदी तक जाए। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। 35 से 30 लाख रुपए लगाकर कोई बच्चा अगर कनाडा शिफ्ट होता है तो वो सपने से जोता है कि मैं यहाँ वेल सेटल्ड हूँ, मेरी एजुकेशन हाईली प्रोफाइल एजुकेशन हो और मैं अच्छे से अपना जीवन यापन करूँ, सेफ्टी के साथ जीऊँ। लेकिन कहीं न कहीं वो सपने बच्चे के साथ परिवार के भी धरे के धरे रह जाते हैं और फिर परिवार किस प्रकार से जद्दोजहद में रहता है वो तो अंदाजा सिर्फ परिवार के आंसुओं से ही लगाया जा सकता है। चिराग अंतिल होनहार युवा, बहुत हैंडसम, 6 फुट का लड़का और MBA की पढ़ाई जिसने लगभग पूरी कर ली थी और इसके बाद अब वो अपने जो है वर्किंग टाइम में जो भी अपना काम वो खत्म करके अपने जो है रूम पे आता है। लेकिन उसी बीच क्या हुआ ये परिवार से ही जानेंगे। मामा जी हैं चिराग के, उनसे कैसे घटना हुई। जी देसवाल जी नमस्कार मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रिपब्लिक चैनल का। और ये तो हमारा कर्तव्य है सर, हम अगर हमारी पब्लिक के साथ नहीं खड़े होंगे अगर आप नहीं बताओ। प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक जो प्रतिक्रिया आई है, अब इस मामले में भी हरियाणा ये चाहता है, परिवार ये चाहता है कि आवाज जो है विदेश मंत्रालय तक जाए और सख्ती से जो है वहां से जो है फीडबैक आए, परिवार को पता चले क्या हुआ है, बच्चे की जो डेड बॉडी है वो जो है परिवार के साथ आए। परिवार की ये जो है दिली ख्वाहिश है, क्योंकि जो परिवार ने खोया उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन एक इच्छा होती है कि हमारा बेटा हमारे पास आए दोबारा, हम अपने हाथों से जो है एक बार देखें, अपनी आंखों से हाथों से अंतिम संस्कार जो करें। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। मैं इससे पहले कभी नहीं कहती कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आज आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे नौजवान युवा हैं जो जहां वो शिकार हो जाते हैं और दब के रह जाते हैं। ऐसा है, वहाँ जो आवाज़ है वहाँ सिटी चैनल ने भी दिखाई और आपका चैनल भी दिखा रहा खूब, और ये एक माध्यम है। और वहाँ से वैंकूवर पुलिस का भी हमारे पास फोन आया था रात को 10:47 पे। उन्होंने कहा कि यहाँ भी बहुत एडिटेशन हो रहा है, भारतीय बहुत गुस्से में हैं, इनको किसी तरह संभालो, ये हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये अब ऐसे रखोगे आप तो हम कैसे जांच करेंगे। और ये हमारे को उन्होंने कहा कि इसको एडिटेशन को बंद कराओ। तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की, सर हम कैसे बंद कराएं, हमारे कहने से थोड़ी बंद होगा। हमने तो प्रधानमंत्री और श्री जयशंकर विदेश मंत्री से गुहार लगाई है, और मेरा बेटा अभी, मेरा भांजा दूसरा बड़े वाला वहाँ गया हुआ है, अभी गेट पे खड़े, अंदर घुसे नहीं है। उनका मेरे पास अभी फोन आया, पापा किसी तरीके से हमारे को अंदर भेजो, साउथ ब्लॉक के सामने हम खड़े हैं दिल्ली, हम जयशंकर जी से मिलने के लिए गए हुए हैं और हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे, सिक्योरिटी ने रोक रखा है हमारे को। तो हम ये गुहार लगे मोदी जी से, हम मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उस पार्टी के छोटे है मतलब एक सिपाही हैं, और हम ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बेटे का, जो हमारे बेटे के साथ हुआ, जो उसको गोली मारी है, किसने मारी है, एक तो हमारे को न्याय मिलना चाहिए और सरकार ने दबाव बनाना चाहिए। और हमारे कितने भारतीय बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ रहते हैं, अपना भविष्य सोच के जाते हैं। बेटा जैसे हमारा यहाँ BBA किया था, फिर MBA किया, वहां से कंप्लीट किया था, 1.5 महीना हुआ था। ऐसी क्या बात होगी जो कि वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में जॉब करता था सुपरवाइजर की, और 14 घंटे जॉब करके वो घर पे आया था, अपने जाके खाना खाया था, और खाना खा के अपने दोस्त को ये बोला था मैं 5 मिनट के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सरदारों का जत्था निकल रहा था। घर के सामने गाड़ी खड़ी करी नहीं, वो कीचड़ उचड़ लग जाता, उसकी गाड़ी ओडी थी 12 नंबर, उस पर जाट लिखा हुआ था। वो मेरे ख्याल से उसको भी टारगेट हो सकता है। हम वैसे तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो सच्ची तो वहाँ की पुलिस को पता होगा सच्चाई का। तो और वहां से जो 70 मीटर की दूरी पे वो गया और गाड़ी के अंदर बैठा, उसको धां 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 6 गोलियां मारी और उसको हमारे को 1 घंटे बाद मुझे
फोन आया कि जी आपके भांजे का ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। और उसकी मेरी सिस्टर से आधा घंटा पहले बात हो रखी थी, क्या बनाया क्या खा रहे हो, डेली 3 घंटे बात होती थी उनकी, ऑनलाइन रहते थे मेरी सिस्टर और मेरा भांजा, और हमारे माता के साथ अपनी माता के साथ, बेटे क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या बना रहे हो, सारा वीडियो करके दिखाता था वो। और बड़ा ही होनहार था और बहुत साफ सुथरा रहता था, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ 70 मीटर की दूरी पे 70 मीटर। 5 मिनट में ये सारा हादसा हुआ है, हाँ। और पुलिस ने कोई फीडबैक दिया अभी? ना कुछ नहीं दिया अभी, वो तो अभी उसको कुछ हाथ नहीं लगा, पहली बात तो ये। अच्छा, विदेश में ये माना जाता है अगर फॉरेन में बच्चे जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज पुख्ता इंतजाम है, वो भी ऐसे ही बोलता क्या आप था। मान सकते हैं कि इस प्रकार से? वो भी ऐसे बोलता, हम बोलते थे बेटा अपना है ना, देखो अपना ध्यान रखना, थोड़ा बाहर हो, देखो ये हमारा कोई नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चा सेफ रहे। हमने कहा बेटा देखो रात बरात को कहीं निकलना नहीं, और ऐसे अपने है ना, बोले मामा जी हमारे को टाइम ही नहीं मिलता है, हम 16-18 घंटे जॉब करते हैं, हमारे को पढ़ते ही नींद आ जाती है, और फिर सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को हम 10:30 बजे जॉब से आते हैं, हमें टाइम ही कहाँ मिलता है। तो बच्चे यहाँ से अपने भविष्य को लेके जाते हैं, 2 पैसे वहाँ कमाएं, जाके जॉब करें किसी कंपनी में, और वो हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे की मतलब ऐसे हो गया, मर्डर हो गया है, तो कौन अपने बच्चे को वहाँ भेजेगा कनाडा, कौन विदेशों में कौन जाएगा। हम यहाँ अपने 40-40, 50-50 लाख रुपए दे के बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पे, अपनी जमीनें बेच देते हैं, अपना घर बेच देते हैं, अपना और कोई परिसर पूरी पूंजी लगा के वहाँ भेजते हैं, और हमारे को मिला क्या। अब बच्चे पहली की बार किस प्रकार से सूचना आती है आपके पास? मेरे भांजे के पास फोन आता है, राहुल जो सर्विस एजेंसी जिसमें बेटा जॉब करता है, सुपरवाइजर था, उसकी वहाँ पे डबास सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि मॉलों की सिक्योरिटी करते हैं वो। तो वो उसका बहुत अजीज था, बहुत निरस्ता, कहता मैंने है ना करोड़ों बच्चों देखे, करोड़ों में एक बच्चा है ये ऐसा होनहार बच्चा, ये पूरी ड्यूटी करता है और अपनी पूरी जो इसको जिम्मेदारी दी जाती है वहाँ पे सिक्योरिटी में वो पूरी करता है ये 100%। अगर मैं वहाँ भी नहीं हूँ, जब से ये बच्चा आया तो मुझे जरूरत नहीं है कि भाई मैंने वहाँ सिक्योरिटी में जाना है या नहीं जाना ऑफिस में, ये पूरा संभाल लेता है बैठ के वहाँ, और पूरी अपनी ईमानदारी से काम करता है। ईमानदार बच्चा और होनहार भी है। वहाँ पे 1000 बच्चे खड़े होते हैं तो 1000 बच्चों के पैर में, उससे बड़े होंगे तो उनके पैरों में हाथ लगाएगा सभी। और यहाँ भी उसका ऐसा ही था, बचपन से हमारी दीदी ने उसको ऐसा सिखाया। मेरा बेटा भी यहाँ पे रहा मेरी दीदी के पास, वो भी आप मिलोगे ना, भी उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ की है, वो भी अगर आपको अभी मिलेगा तो आपके पहले पैर छुएगा जब बात करेगा आपसे। क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी जो है नस्ल भेद या जाति भेद का इस प्रकार से व्यवहार होता है? सुना तो नहीं, लेकिन अब तो हमारे साथ हादसा होगा, हम तो औरों के ही सुनते थे। कैसा हो रहा है? थी खुद बेटे की दिया? हाँ बेटे की थी। बेटी अभी दिसंबर में ली थी, उन्हें नई खरीदी थी वहाँ। तो हमें नहीं पता था कि भाई इस तरह के वहाँ हादसे होते, और हम उनको बोलते थे बेटा देखो हम सुनने में आ रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है वहाँ पे। बोला मामा जी यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, और ये पुलिस है ना ये यहाँ प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलाती है कार्रवाई। बोला अगर हम अलार्म भी बना दे तो 3 मिनट में पुलिस आ जाती है यहाँ पे। हमने 3 मिनट में पुलिस आ जाती है अलार्म बजाने। यहाँ 6 गोलियां लगी तब पुलिस नहीं आई, वहां नहीं। हमें तो पता नहीं लगा, वो तो कोई चाइनीज वहां से आ रहा था, कोई जॉब करके, उसने बताया कोई इंडियंस का मर्डर हो गया ऐसे ऐसे। तब ये वहां तक गए देखने, तो वहाँ पुलिस खड़ी थी, सारी तरफ बैरिकेड लगाए हुए थे। तो ये उल्टे आगे फिर इसने राहुल जी से फोन किया, वो 35 किलोमीटर दूर था वहां से, वो आया, उसने पता किया कि ऐसे ऐसे, वो उसको भी दौरे नहीं जाने दिया, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो अपने कब्जे में ले लेती है हर चीज को, फिर देती नहीं है। उसका मोबाइल भी उसके पास है, एक मेरी दीदी ने उसको कड़ा बना के भेजा था अभी 7-8 तोले का, वो पहनता था वो। और उस मतलब गाड़ी भी उसके पास नहीं थी, और वेल ड्रेस रहता था, और मतलब साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता था, किसी फालतू बात नहीं करे। हनुमान जी का बहुत तगड़ा भक्त था, मतलब हनुमान जी को सालासर तो मेरे को भी लेके गया कई बार वो राजस्थान। पुलिस का जो मेल आया है वैंकूवर पुलिस का, उसमें क्या लिखा हुआ था मेल? वो उन्होंने बोला कि जांच चल रही है, अभी हमें पूरा पता नहीं लगा है। हमें ये लग रहा है कि ये टारगेट और कोई था और हो गया कोई और। हमें तो अब तक जांच में ये लगा। वहाँ की जो लोकल जो मीडिया थी उन्होंने भी ये बताया, पत्रकारों ने, कि भाई टारगेट गलत था। पुलिस ने भी यही बताया, हमारी भी ये सोच है कि ये लड़का तो बहुत ही होनहार था और बड़ा मेहनती था, और ऐसा कोई क्यों मारता है किसी को, या तो कोई दुश्मनी हो या कुछ
ऐसा हो, लेकिन ये क्या तो कभी बातचीत हुई ऐसी कि बेटा का कभी नहीं, किसी कभी कहाँ भी नहीं, कहाँ नेवर, सुनी हो इंडियन के साथ नेवर, for example? नेवर, नेवर, कभी भी नहीं। वो टाइम ही नहीं मिलता था, कहाँ सुनी कहाँ से करेगा। वो तो अपना पढ़ाई करी उसने और जॉब करता था, और तो उसको टाइम ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी। क्या विदेश मंत्रालय से क्या गुहार है, प्रधानमंत्री से मैं तो और ये- राष्ट्रपति से? मैं राष्ट्रपति से भी मुर्मू जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले और यहाँ जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार और बॉडी मिले हमारे को। और श्री जयशंकर जी से भी मैं विदेश मंत्री से ये बात करना चाहूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS ऑफिसर हैं, उनको हर चीज़ का पता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने यूक्रेन से हमारे जो डॉक्टर बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे उनको बहुत ही जल्दी इंडिया ले आए थे वो। और हम भी ये चाहते कि हमारा बेटा भी बहुत जल्दी घर पे आए। और